वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से अपनी क्लास में चैप्टर को अपने करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर कर रहे थे निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। तो ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो इसकी एक जो क्लास है वो हम लोग कर चुके हैं। आज ये इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे 7C ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण के 7 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनको अगर संप्रेषण करना है, कम्युनिकेशन करना है, संचार करना है, तो जिनको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनको ध्यान में रखे बिना जो संदेश होता है वो अपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से संप्रेषित नहीं होता है। तो 7C ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इनका रोल क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं और संदेश में इनकी क्या भूमिका है, ये सब हम लोग अपनी क्लास में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार भी रिसेंट एग्जाम में आया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्या है, संदेश बनाना। दूसरा क्या है, संदेश संप्रेषित करना। तो संदेश पहला क्षेत्र क्या है, संदेश बनाना। जो संदेश जो जो क्या कहेंगे, अपने जो विचार हैं, जो सूचना है, वो क्या होती है, संदेश होता है। और संदेश संप्रेषित करने का मतलब होता है, संदेश बनाने का मतलब होता है जो सूचना, जो विचार या जो तथ्य हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जो हमारे पास जो कंटेंट है, जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो विचार या सूचनाएं हैं, वो संदेश क्या है, वो संदेश है। और संदेश संप्रेषित करना, वही जब संदेश सूचना जब दूसरों के पास हम लोग क्या संचार के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो वो होता है संदेश को संप्रेषित करना। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, भेजना, सूचना को प्रवाहित करना। तो ये होता है संदेश को संप्रेषित करना। तो संप्रेषण की गतिविधियों के कितने क्षेत्र हैं, 2। संदेश, एक संदेश बनाना, मैसेज को इनकोड करना, और दूसरा क्या है, संदेश को संप्रेषित करना, सामने वाले को क्या करना, संदेश को संप्रेषित करना। संदेश बनाते समय अंग्रेजी के अक्षर सी से प्रारंभ होने वाले संप्रेषण के 7 शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम संदेश को बना रहे हैं, मतलब जब भी हम मैसेज को इनकोड कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन की 7C हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि संदेश को बनाते समय उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कितना बड़ा संदेश होना चाहिए, किस प्रकार के शब्दों का संदेश में प्रयोग होना चाहिए। और यही सारी जो चीज़ें होती हैं वो 7C ऑफ कम्युनिकेशन में आती हैं। तो संदेश बनाते समय अंग्रेजी के सी से प्रारंभ होने वाले संप्रेषण के 7 शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये सभी जो 7 शब्द हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो सी से स्टार्ट होता है। इसीलिए इन सातों जो 7 ये यहाँ पर नंबर्स हैं, और जो 7 शब्द हैं, वर्ड हैं, उन सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो सी से स्टार्ट होता है। इसीलिए इन सबको 7C ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है, 7 वर्ड जो है यहाँ पर उनका फर्स्ट लेटर सी से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए इनको कम्युनिकेशन के 7C कहा गया है। तो इतनी बात समझ में आई कि 7C ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और क्यों कहा गया है। क्योंकि संदेश में जो सी से प्रारंभ होने वाले संप्रेषण के 7 शब्द रखे गए हैं, ये स्टार्ट ही किससे होते हैं, सी से होते हैं। इसीलिए इनको कम्युनिकेशन के 7C बोला जाता है। इनकी स्टार्टिंग ही सी लेटर से होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि 7C में पहला जो सी है वो क्या बताता है। तो पहला क्या है यहाँ पर, संक्षिप्तता। तो संक्षिप्त होना चाहिए। जो संदेश है, जब हम लोग संदेश बना रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं मैसेज को, तो वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। कंसाइजनेस होनी चाहिए उसमें। यह सूचित किया जाना चाहिए कि संदेश संक्षिप्त हो। मतलब संक्षिप्त का मतलब होता है जो भी हम बात कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छे शब्दों में हो और बहुत लंबी चौड़ी ना हो, बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक बात क्या होना चाहिए, कहनी चाहिए, जिससे जो पाठक हैं उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो संदेश कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। जो भी मैसेज आप किसी को दे रहे हैं वो ऐसा हो कि उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि बहुत ही कम शब्दों में हम वो संदेश सामने वाले को बताएं, और वो हमारे संदेश को, वो हमारी सूचना को, मैसेज को बहुत अच्छे से कम शब्दों में ही समझ सके। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। जो संदेश है वो कैसा होना चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए उसमें, वो संक्षिप्त होना चाहिए। अगला है मूर्तता।
कैसा होना चाहिए? मूर्तता, मूर्त संदेश होना चाहिए। कंक्रीटनेस होनी चाहिए, संदेश ठोस होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा झोल-पोल वाला संदेश नहीं होना चाहिए कि एक बहुत आधे घंटे का लेक्चर दे दिया लेकिन समझ में नहीं आया कि वो लेक्चर था किस लिए, किस टॉपिक पे था और क्या बात उसमें कही गई। इधर-उधर की दुनिया भर की बातें घुमा-घुमा के आधे घंटे तक लेक्चर दिया गया, लेकिन लास्ट में उसका कोई कंक्लूज़न ही नहीं निकला कि ये किस पर बेस्ड था, किस टॉपिक पे था और क्या इसमें जो है किस उद्देश्य से ये जो लेक्चर है वो दिया जा रहा था। तो संदेश कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, मूर्तता होनी चाहिए उसमें, जिसमें कही जाने वाली सब बातों का अर्थ हो, परंतु वह लंबाई में छोटा हो। मतलब जो भी बात कही जा रही है वो स्पष्ट रूप से जो कही जा रही है उसका एक स्पष्ट अर्थ निकलता हो और सामने वाला बहुत ही कम शब्दों को आपके स्पष्ट रूप से समझ सके। तो संदेश कैसा होना चाहिए? एक तो संक्षिप्त होना चाहिए, दूसरा ठोस होना चाहिए, जो भी बात इसमें कही जा रही है उनका सबका सकारात्मक अर्थ होना चाहिए और लंबाई में भी छोटा होना चाहिए, मतलब संक्षिप्त होना चाहिए, कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले को अपनी बात को समझाया जाना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए। तीसरा है क्लैरिटी होनी चाहिए। संदेश सदैव उपयुक्त और सुस्पष्ट अर्थ देने वाला होना चाहिए, जो विविधता उत्पन्न ना करे और पाठक को उलझन में ना डाले। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस बात के लिए किया गया है, वो शब्द उसी बात को दर्शाने वाले होने चाहिए। प्रयुक्त कर वो शब्द उसी बात के लिए प्रयुक्त करने चाहिए जो बात, जो मैसेज जो है सामने वाले को देना चाहते हैं। तो जो भी वर्ड हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं उसके बहुत सारे अर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे अर्थ उस वर्ड के निकल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं अपने मैसेज में, तो सामने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकाल सकता है। तो इसीलिए जो संदेश है वो हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट अर्थ देने वाला होना चाहिए, जिससे विविधता उत्पन्न, वेरिएशन उत्पन्न ना हो संदेश में। जो हम कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझे, बल्कि उलझन में ना पड़े कि कहना क्या चाहता है आखिर सामने वाला, तो ऐसी बात उसमें उत्पन्न ना हो। अगला है संपूर्ण। तो संदेश कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। आधा अधूरा मैसेज किसी को नहीं देना चाहिए। संदेश पूर्ण अर्थ देने वाला हो तथा पाठक को पर्याप्त जानकारी दे। मतलब जो भी संदेश हम दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। आधी अधूरी थोड़ी बहुत जानकारी ले करके किसी को आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो भी संदेश हम मैसेज दे रहे हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाला होना चाहिए, ताकि जो पाठक है, जो भी संदेश लेने वाला व्यक्ति जिसको दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो हमारी पूरी बात को समझ सके, पूरे मैसेज को अच्छी प्रकार से समझ सके। अगला है शिष्टाचार। कौन सा है? शिष्टाचार। तो कृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिष्टाचार का मतलब होता है संदेश प्रेषक की शिष्ट अभिव्यक्ति पर बल देने वाला होना चाहिए। उसे अपने पाठकों को समुचित सम्मान, शुभकामनाएं तथा उनके हित की बातें करनी चाहिए। तो जो भी संदेश दे रहे हैं, जो मैसेज इनकोड किया जा रहा है, वो शिष्टाचार पूर्वक किया जाना चाहिए। उसमें सम्मान, शुभकामनाएं और जिस भी व्यक्ति को दे रहे हैं उसके हित की बात होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपके मैसेज को सुनेगा। अन्यथा अगर आप उससे बहुत ही बेकार तरीके से बात कर रहे हैं, शिष्टाचार पूर्ण तरीके से नहीं बात कर रहे हैं, बेढंग तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो आपके मैसेज को सुनेगा ही नहीं। जब सुनेगा ही नहीं तो वो समझेगा क्या? जब समझेगा नहीं तो आपको वो गलत ही रिप्लाई, मतलब फीडबैक आपके लिए वो गलत ही निकालेगा आपकी। जब मैसेज को वो आधा अधूरा सुन के ही भड़क जाएगा, तो वहाँ पर जो पाठक होगा वो आपके मैसेज को नहीं समझेगा, बल्कि वो उसका अलग अर्थ निकाल के आपको कुछ और ही उसका प्रत्युत्तर दे देगा। तो संदेश हमेशा कैसा होना चाहिए? शिष्टाचार पूर्ण होना चाहिए। परिशुद्धता होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए संदेश में। संदेश के सही होने की जांच की जानी चाहिए और इसमें व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मैसेज हम किसी को दे रहे हैं, रिटन में दे रहे हैं या ओरल ही किसी को कोई मैसेज हम बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें जो भी शब्द प्रयोग किए जाएँ वो एकदम कैसे होने चाहिए? करेक्ट, मतलब शुद्ध शब्द होने चाहिए। किसी प्रकार की गलत शब्द या
त्रुटिपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी शब्द उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं वो एकदम, अगर लिखित रूप में किसी को कोई हम संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो उसमें जिन भी शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिस सेंटेंस को बनाने में वाक्यों में जो शब्दों का प्रयोग किया जाए, वो व्याकरण के जो वाक्य हैं वो पूरे कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उनमें करेक्टनेस होनी चाहिए। और लास्ट 7C में सी है आप लोगों का कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब सोच विचार कर जो संदेश है वो देना चाहिए। संदेश को पूरे सोच विचार के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इसमें मैं और हम जैसे शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए। तो सोच विचार कर कंसीडर करके आप जो संदेश है वो दे रहे हैं वो देना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए। जो संदेश है वो पूरे सोच विचार के साथ तैयार किया जाना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी में किसी के लिए कोई मैसेज इनकोड नहीं करना चाहिए। और कभी भी संदेश जो हम दे रहे हैं उसमें मैं और हम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए। जो हम बात कह रहे हैं वो बात हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले को किस प्रकार से समझा पाएँ, उसमें जो भी शब्द प्रयोग हो वो शुद्ध हो और साथ ही सोच विचार कर प्रयोग किए जाने चाहिए। शिष्टाचार पूर्वक उन शब्दों का सामने वाले के सामने प्रकटन किया जाना चाहिए और संदेश हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। ठोस जो बात है वो कहनी जानी चाहिए, ताकि उनका जो अर्थ है वो निकल सके। संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, मैसेज में बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं होना चाहिए। 2-4 लाइनों में ही सामने वाले को अपनी जो बात है वो हम समझा सके। तो संदेश जो है इस प्रकार का होना चाहिए। अगर कोई मैसेज आप किसी को देना चाह रहे हैं तो उसमें ये सारे 7C होने चाहिए। बिना इन 7C के जो आपका मैसेज है वो अपूर्ण माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। बिना कंसाइजनेस के, बिना करेक्टनेस के, बिना क्लैरिटी के, बिना कंप्लीटनेस के, बिना कर्सिटी के और बिना करेक्टनेस के और बिना कंसीडरेशन के जो संदेश है वो आप लोगों का पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो अगर 7C में एक भी सी मिस है तो संदेश जो है वो सही तरीके से सामने वाले के पास नहीं जाएगा। और जब सामने वाले के पास सही तरीके से मैसेज इनकोड नहीं होगा तो वो मैसेज को सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा और आपको फीडबैक जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो ये रहे आप लोगों के 7C ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो गाइस आज हम लोग यही करेंगे, इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम लोग कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।